अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज जो है हमारे पास मौजूद है 2.1 और क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी एक और मेथड मैंने पहले ही सॉल्व किया है जो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और वो भी आप चेक कर ले। लेकिन इस बार जो मैं सॉल्व करूँगा इसको मैं एक आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो एफएससी सेकेंड ईयर क्वेश्चन नंबर 7 है 2.1 का। तो इसको सलूशन इसकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको पहले बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसको समझ लें एक बार। हमारे पास है कि दो फंक्शन है हमारे पास, एक एफ ऑफ एक्स है जो x-3 है और जी ऑफ एक्स है 2x जमा 5 है। और देन फाइंड हमारे पास क्या है, कंपोजिशन है, इन्वर्स है, जी ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स एंड जी ऑफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स है। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको किस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या किस तरह हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास ये जो नंबर 1 है इसकी सोल्यूशन क्या है कि इसकी सोल्यूशन हम लोग चेक करते हैं और यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि हमारे पास है एफ ऑफ जी ऑफ इन्वर्स और एक्स बराबर है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले क्या करना है, करना है कि सपोज़ करना है कि जी एफ ऑफ जी हम लोगों ने पहले फाइंड आउट करना है। तो जब इसको हम लोग फाइंड आउट कर देंगे हम लोग कहेंगे कि लेट ये किस चीज़ के बराबर है, वाई के बराबर है। तो ये फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन और क्या आएगा कि जी ऑफ एफ ऑफ जी को हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं। किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। एक है हमारे पास x-3 है और 2x जमा 5 है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं ये कर लूँ जी में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को, ये x भी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो x हमारे पास क्या होगा कि x फंक्शन में हमारे पास x फंक्शन क्या है, f फंक्शन क्या है, x-3 है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं x-3 है। तो x की जगह यहाँ पर x की जगह हम लोगों ने इसकी वैल्यू डालना है और 3 वैसे ही आएगा। x की जगह कौन सी वैल्यू डालना है, क्योंकि ये g के फंक्शन में हम लोगों ने डालना है, तो ये डालना है हम लोगों ने 2x जमा 5। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने x में डालना है। तो अभी मैं डाल दूँगा 2x जमा 5। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्या है, f का फंक्शन क्या है आपके पास, x-3 है और g का फंक्शन आपके पास क्या है 2x जमा 5 है। तो आपके पास g ऑफ f ऑफ g ऑफ x क्या होगा कि आपका ये फंक्शन जो है f का फंक्शन क्या है, इसका g ऑफ x है। यानी कि आपने f में g ऑफ x की वैल्यू डालना है। तो आप किस तरह करेंगे, f का आपके पास क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये x है तो इसकी जगह आपने g ऑफ x लिखना है, -3 है 3, क्योंकि यहाँ पर आपने रिप्लेस किया x को ना g ऑफ x के साथ, आपने f को रिप्लेस किया, x को रिप्लेस किया g ऑफ x, तो यहाँ पर भी x रिप्लेस होगा आपके पास किस चीज़ के साथ, g ऑफ x के साथ ही रिप्लेस होगा और ये भी आपके पास क्या होगा, g ऑफ x होगा। तो इसको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए कर रहा हूँ, वैसे ये रफ़ के लिए कर रहा हूँ, ये वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये g ऑफ x आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या है आपको पता है कि 2x यहाँ पर है मौजूद है। इसकी वैल्यू हम लोग डालेंगे 2x जमा 5 -3, जो ये मैंने पहले से इसको सोल्यूशन किया है ये वाला। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, तो ये जो है आपका कंप्लीट क्या होगा, ये रफ़ होगा, आपने इसको रफ़ में करना है, वैसे मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। तो यहाँ पर आपके पास इसको सोल्यूशन करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर है, यहाँ पर 2x है 2x और यहाँ पर क्या होगा, 5 में से 3 गया तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया फ़िलहाल g ऑफ x। लेकिन हमें पता है कि f ऑफ g ऑफ x किस चीज़ के बराबर है, y के बराबर है। जो ये है नंबर 1 में अगर इसको नाम दे दूँ, ये किस चीज़ के बराबर है, y के बराबर है। एक ये वैल्यू हमारे पास आ गया और एक ये वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, इन दोनों वैल्यू में हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, जो आप देख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स
दोनों लेफ़्ट हैंड साइड में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो ये दो इक्वेशन क्या है हमारे पास बराबर है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या करेंगे कि y बराबर है 2x जमा 2। ठीक है, y बराबर है 2x जमा 2, क्योंकि y बराबर है इसका, तो y करना है। y क्यों करना है? क्योंकि हमने इसका इंफॉर्मेशन लेना है, तो इसकी x वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, x को यहीं पर रखना है, तो ये 2 इस तरफ आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, -2, जो 2x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ज़रब हो रहा है यहाँ पर डिवाइड होगा, तो ये होगा। या हम आसानी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि या ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि x बराबर है y -2/2 के। ये एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास और आ गया कि x बराबर है। लेकिन हमें क्या पता है, यहाँ से मैंने एक और काम करना है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको एक बार फिर मैंने इसको लेना है। क्यों लेना है आपको भी पता चलेगा। इसको मैंने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को एक बार फिर मैंने इसको चेक आउट करना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर है y के। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो है इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा, तो हमारे पास क्या होगा देख ले, x बराबर है g ऑफ f ऑफ इन्वर्स ऑफ y आएगा। तो ये इन्वर्स ऑफ y हमारे पास आ गया, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो x हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा वो डिवाइड होगा। डिवीजन की हालत में आपको पता है कि वो -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की कीमत, ये जो x की कीमत हमारे पास मौजूद है, क्या है, y -2/2। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो क्या है, x -2/2 बराबर है g ऑफ इन्वर्स ऑफ f ऑफ इन्वर्स ऑफ g ऑफ x ऑफ y, ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो y, अच्छा ये y -2/2 है, y -2/2 है। ठीक है, x नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि इस फंक्शन को हम लोगों ने x के लिए फाइंड आउट करना है, तो ये जो कंप्लीट y है इसको हम लोग क्या करेंगे कि लेट या रिप्लेसिंग, हम लोग कहेंगे कि रिप्लेसिंग y विथ x। तो हमारे पास फिर क्या होगा देख ले, ये फार्मूला हमारे पास चेंज होगा। x -2/2 बराबर है f ऑफ g ऑफ इन्वर्स ऑफ ये x होगा, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। या ये फार्मूला है, या इसको आप किस चीज़ में लिखेंगे, तरतीब पे लिखेंगे, तो आपका ये होगा बराबर है x -2/2। तो ये आपके पास सवाल आपका एक लेफ़्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड आ गया। तो f ऑफ g ऑफ इन्वर्स आपके पास क्या था, f ऑफ g ऑफ इन्वर्स था। ये f ऑफ g ऑफ इन्वर्स ऑफ x हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गया। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको राइट हैंड साइड की मदद से। तो राइट हैंड साइड में हम लोग क्या है, पास क्या है, g ऑफ इन्वर्स और f ऑफ इन्वर्स ऑफ x हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जो बराबर है g ऑफ इन्वर्स ऑफ f ऑफ इन्वर्स ऑफ x, इसको हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि f ऑफ x हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मौजूद है कि x -3 है, और g ऑफ x हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने इस पे परेशान नहीं होना। तो इसका मकसद क्या है, हमने पहले g ऑफ इन्वर्स को फाइंड आउट करना है, तो या f ऑफ इन्वर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले f ऑफ इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो f ऑफ इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मिसाल f ऑफ x है बराबर है x -3 है, तो ये कहते हैं कि लेट y बराबर f ऑफ x है। ठीक है, तो इस f को इधर लाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, f ऑफ इन्वर्स ऑफ y बराबर है x, ये इन्वर्स होगा। या हम कह सकते हैं कि इसको
इसको हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर है f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एक फार्मूला इसका एक पोर्शन आ गया, लेकिन हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। मिसाल यहाँ पर हम लोग वैल्यू डालेंगे, y बराबर है f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x मनफी 3 है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ पर ज़रूरत है। तो x को जब फाइंड आउट करेंगे y जमा 3 आएगा, क्योंकि ये 3 है यहाँ पर जमा होगा, तो ये x की वैल्यू आ गया। x की वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे, डालने के बाद हमारे पास क्या होगा, y जमा 3 बराबर है f ऑफ इनवर्स ऑफ y। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गया, f ऑफ इनवर्स ऑफ y, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि f ऑफ इनवर्स ऑफ y बराबर है y जमा 3। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गया। अभी g ऑफ इनवर्स ऑफ, अच्छा इसको एक और काम करना है, एक क्योंकि हमें x की ज़रूरत है, यहाँ पर y नहीं चाहिए, तो हम लोग रिप्लेस करेंगे और y को x के साथ, तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गया। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि हमारे पास g ऑफ इनवर्स ऑफ x ये किस चीज़ के बराबर है। तो इसके लिए हम लोगों को g ऑफ x फ़िलहाल फाइंड आउट करना है, जो कि y के बराबर है, या इसको z के बराबर करेंगे। ठीक है, z के बराबर कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इसको हम लोग लेट करते हैं क्योंकि ये लेट है। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को जब हम लोग z के साथ करेंगे तो ये x की वैल्यू आएगा, तो x बराबर है g ऑफ इनवर्स ऑफ z आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर आएगा, ये इन्वर्स होगा। ये एक x हमारे पास मौजूद है, आ गया। लेकिन हमें ये भी पता है कि g ऑफ x की वैल्यू क्या है। तो इसमें g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है कि 2x जमा 5 है, 2x जमा 5 वैल्यू डालेंगे और ये बराबर है z के। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको z वैसे आएगा, इसको राइट हैंड साइड पे आएंगे, मनफी होगा, और ये 2 है डिवाइड होगा। ठीक है, अभी ये जो x है यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, z मनफी 5/2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, g ऑफ इनवर्स ऑफ z आएगा। तो अभी क्योंकि z के हिसाब से हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, लेकिन मैंने इसको क्या करना है, g ऑफ इनवर्स ऑफ x करना है, तो रिप्लेस करेंगे, जहाँ पर आपके पास z है वो x हो जाएगा। तो ये है आपके g ऑफ इनवर्स ऑफ, क्या आपके पास है 5। तो अभी हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में हमारे पास मौजूद था कि आपने किस चीज़ को फाइंड आउट करना था, g ऑफ इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो इसका मकसद क्या है कि आपका जो g है, ये g है, g ऑफ इनवर्स ऑफ क्या है, f ऑफ इनवर्स ऑफ x आएगा। मतलब आपने g ऑफ इनवर्स में क्या करना है, f की वैल्यू डालना है। तो g ऑफ इनवर्स में आपने f की वैल्यू डालना है, यहाँ पर जो x है इसमें आपने क्या करना है, g ऑफ इनवर्स की वैल्यू डालना है। तो क्या करेंगे, मनफी 5/2 तो वैसा ही आएगा, और ये x की जगह हम लोगों ने f ऑफ x की वैल्यू डालना है। जो f ऑफ x हमारे पास क्या है, x जमा 3 है। देख लें, f इनवर्स ऑफ x बराबर है x जमा 3 के। f इनवर्स ऑफ x हमारे पास क्या है, x जमा 3। तो अभी देख लें, यहाँ पर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या होगा, x और ये मनफी 2/2, और ये किस चीज़ के बराबर है हमारे पास, g ऑफ इनवर्स ऑफ f ऑफ इनवर्स ऑफ x, इस चीज़ के बराबर है। और ये हमारे पास किस चीज़ का बराबर था, राइट हैंड साइड के। तो अभी चेक करते हैं क्या ये वैल्यू जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू x मनफी 2/2 क्या लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड कहाँ पर है, ये लेफ़्ट हैंड साइड देख लें, बराबर है x मनफी 2/2, x मनफी 2/2, और हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, x मनफी 2/2। मतलब लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इससे हमारा ये क्या हुआ, ये सवाल प्रूव्ड हुआ, और इसमें हमने कम्प्लीटली इसको क्या किया, चेकआउट किया।
तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने इसकी कैलकुलेशन को समझना है। मैंने एक और मेथड के हिसाब से भी मैंने इसको सॉल्व किया था, सोल्यूशन किया था, लेकिन मैंने कहा कि ये सोल्यूशन भी मैं कर लूँ ताकि आप लोगों को कुछ पता चले कि क्या हो रहा है और इसको किस तरह करना है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उसे भी मैथ के बारे में कुछ इल्म हासिल हो जाए। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अगले सवाल में फिर मिलते हैं।